नमस्कार, मैं उपेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जीके एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि टॉपिक आपका है प्राचीन इतिहास। तो जीके का प्रैक्टिस सेट आपका क्या है, फर्स्ट डे है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं समय न व्यतीत करते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन दिया आपका है पूरा पाषाण काल, बी दिया है आपका मध्य पाषाण काल, सी दिया है लघु पाषाण काल, डी आपका दिया है नवपाषाण काल। तो इसमें राइट आंसर कौन है आपका? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? ए आपका दिया है तेलंगाना, बी दिया आपका है कर्नाटक, सी दिया आपका उड़ीसा, डी दिया है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन है आपका? तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ए आपका दिया है नवपाषाण, बी दिया है पूरा पाषाण काल, सी दिया है लघु पाषाण काल, डी दिया है मध्य पाषाण युग। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो ए ऑप्शन दिया है चौड़ी और सीधी, बी दिया है तंग और मैली, सी दिया है फिसलन वाली, डी दिया है तंग और टेढ़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है। उनकी गलियां कैसी थी शहरों की? चौड़ी और सीधी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ए आपका दिया है सिंधु घाटी सभ्यता, बी दिया है मेसोपोटामियाई सभ्यता, सी दिया है फारस सभ्यता, डी दिया है मिस्र सभ्यता, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। 6 नंबर चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ए आपका दिया है रावी, बी दिया है झेलम, सी दिया है ब्यास और डी दिया है सतलज। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? हालांकि यहाँ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों दिया है। तो रावी नदी के किनारे कौन सा था? हड़प्पा था। आपका सिंधु नदी के किनारे कौन था? मोहनजोदड़ो। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया है, ठीक है ना। आपका रावी दिया है, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा के लिए दिया है, मोहनजोदड़ो के लिए आपका दिया ही नहीं है। सिंधु दिया है? नहीं दिया। सिंधु नदी नहीं दिया, इसलिए इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इसमें लिख देंगे नन ऑफ दीज, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? ए दिया है लोथल, बी दिया है मोहनजोदड़ो, सी दिया है कालीबंगा, डी दिया है हड़प्पा। तो इसमें ऑप्शन कौन करेक्ट इसका है? ऑप्शन नंबर बी क्या आपका है? राइट आंसर है क्या था? मोहनजोदड़ो था, ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर था? आपका मोहनजोदड़ो स्थित था, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ए दिया है तमिल, बी दिया है खरोष्टी, सी दिया है ज्ञात, डी दिया है ब्राह्मी। तो कौन सी लिपि थी? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर आपका क्या है? अज्ञात, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम डॉट 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 था। ए दिया है रेगिस्तान का टीला, बी दिया है नदी मुख भूमि का टीला, सी दिया है मृतकों का टीला, डी दिया है जीवन का टीला। तो ऑप्शन कौन करेक्ट है इसका? तो ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर है मृतकों का टीला, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ए दिया है विशाल स्नानागार, बी दिया है धन्यागार, सी दिया स्तंभ हाल, डी दिया 2 मंजिला मकान। इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? धन्यागार। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विशाल स्नानागार गेट बाथ कहाँ मिला था? ए आपका दिया हड़प्पा, बी दिया लोथल, सी दिया चंदूदड़ो, डी दिया है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो कहेंगे आपका डी ऑप्शन क्या है राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए दिया है नटराज, बी दिया है नृत्य करती हुई बालिका, सी दिया है बुद्ध, डी दिया है नरसिम्हा। तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है नृत्य करती हुई बालिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी। ए दिया है आर्य सभ्यता के साथ, बी दिया है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सी दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी दिया उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? ए दिया है कालीबंगन, बी दिया है लोथल, सी दिया है रोपड़, डी दिया है मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट कौन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर बंदरगाह कौन सा है? लोथल का। ठीक है, आपका देखिए 15 नंबर दिया है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? किसका जहाजी मालघाट था? तो ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट? आपका ऑप्शन 4 दिया है सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, आपका सी दिया मिस्र, डी दिया है फारसी। तो 15 का ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर सिंधु घाटी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? ए दिया है हड़प्पा, बी दिया है लोथल, सी दिया है रोपण और डी दिया है बनावली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है इसका राइट आंसर है। इसका भी ऑप्शन क्या है लोथल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए दिया है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी दिया है बंदरगाह, सी दिया है कपास की खेती और डी दिया है मिट्टी के पात्र। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इसका राइट आंसर मिट्टी के पात्र। क्वेश्चन नंबर 18 सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए दिया है कृषि, बी दिया है व्यापार, सी दिया है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी दिया है बढ़ईगिरी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है व्यापार। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ए दिया है सोना, बी दिया है तांबा, सी दिया है चांदी, डी दिया है लोहा। तो इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका है राइट आंसर है ये आपकी धातु नहीं पाई गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 सोरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? ए दिया है भारत, बी दिया है पाकिस्तान, सी दिया है अफगानिस्तान, डी दिया है तिब्बत। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन करेक्ट है? तो ये कहाँ पाया गया था? तो कहेंगे अफगानिस्तान में। ठीक है, आपका कहाँ पाया गया था? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।